जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली पीसीएस। जैसा कि आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ चुका है, तो उसी पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं एक एक तथ्य आपके लिए क्रिस्टल क्लियर करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीन मानिए, बजट से संबंधित एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। दोस्तों, हम आज की वीडियो में प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि बजट में इतने सारे फैक्ट है जो आपके हर एक पेपर से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं दोनों जगह हिंट देता जाऊंगा और केवल वही तथ्य मैंने लिया है जो आपके पेपर में आ सकता है। पूरे बजट को नहीं चाटना है। 259 पेजेस का बजट है, आप जाके उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट में देख सकते हैं। तो इतना अगर हम याद करने जाएंगे तो बाकी विषय कब पढ़ेंगे। तो इसलिए जो तथ्य केवल आपके एग्जाम से संबंधित है, मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में मजा आने वाला है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, बजट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बजट के बारे में जान लीजिए, संविधान में इसके क्या प्रावधान है। तो दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 202, कितना अनुच्छेद 202 ध्यान रखना है, के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, मैं जो केंद्रीय बजट है उसमें भी ये बता चुका हूँ, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार का बजट अनुच्छेद 112 के तहत है और राज्य सरकार का जो बजट है अनुच्छेद 202 के तहत है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो राज्य सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का जो विवरण विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसे ही संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को आम भाषा में, मतलब आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 202। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ हम देखने जा रहे हैं कितना रुपए कहाँ से आता है, मतलब सरकार जो पैसे खर्च करती है ना साल भर में, वो पैसे सरकार को मिलता कहाँ से है, तो कहाँ से सबसे ज़्यादा मिल रहा है और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सरकार का जो स्वयं का कर राजस्व है, वहाँ से कुल अगर 100 रुपये है तो उसमें से 38 रुपये 8 पैसे, 100% में से 38.8% अपने खुद के कर राजस्व से सरकार को मिल रहा है। ठीक है, और सेकंड नंबर पर दोस्तों 27% जो है वो केंद्रीय करों से राज्यांश मिल रहा है। तो 100 रुपये में से 38 रुपये 8 पैसे, 27 रुपये ये टैक्स से आ रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के। ठीक है, फिर दोस्तों, केंद्र सरकार से अनुदान सहायता में 14.9% मिल रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, और जो ऋण, लोक ऋण से भी सरकार को मिल रहा है 14.6%। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हमने देख लिया। ध्यान रखना है आपको, सबसे ज़्यादा स्वयं के कर राजस्व से है, सेकंड नंबर पे राज्य से जो कर का हिस्सा मिलता है वहाँ से आ रहा है। ठीक है, और फिर हमारे केंद्र सरकार से जो अनुदान सहायता मिल रहा है वहाँ से, और फिर उसके बाद लोक ऋण से। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे दोस्तों, रुपया जाता है कहाँ पे, कितना खर्च हो रहा है सरकार का, सबसे ज़्यादा खर्च किस क्षेत्र में हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूंजीगत परिव्यय में खर्च हो रहा है। पूंजीगत परिव्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय क्या है, अर्थशास्त्र की किसी वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पूंजीगत परिव्यय में 21.7% हमारा सरकार का खर्च होने वाला है इस साल। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा खर्च होने वाला है वो है अन्य राजस्व व्यय। ठीक है, और तीसरे नंबर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन, 12.7% वहाँ खर्च होने वाला है। ठीक है, बाकी आप यहाँ से देख लीजिए कहाँ पे कितना खर्च होगा, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं बजट को 1 बाय 1 पॉइंट में, लेकिन मैंने बजट को कुछ हिस्सों में बांटा, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, नारी सशक्तिकरण, खेल और कुछ अदर पॉइंट जो इधर उधर से इंपॉर्टेंट वो। तो इन मोटा मोटी इन पॉइंट पे हम ध्यान देंगे। इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए इन पे कितना रुपये खर्च हो रहा है वो हम देखने जा रहे हैं। सारा बजट चाटने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बजट का इस बार का थीम क्या है। हर बार बजट का एक थीम होता है, तो इस बार जो यूपी बजट 2023-24 का थीम है वो है आत्मनिर्भर यूपी एवं अंत्योदय की संकल्पना। ध्यान रखना है, आत्मनिर्भर यूपी एवं अंत्योदय की संकल्पना। आप अपने मेंस का आंसर राइटिंग में इस थीम का यूज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, कुल बजट इस बार जो है ना वो है 6,90,242.43 करोड़ रुपए। आप इसको 6.90 लाख करोड़ रुपए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा।
शिक्षा पर इस बार सरकार का विशेष फोकस रहा है। ठीक है, तो शिक्षा में कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है एकदम डिटेल में से देखते हैं दोस्तों। 20,255 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बार समग्र शिक्षा अभियान के लिए किया गया है। ठीक है, और 300 करोड़ रुपए ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए किया गया है। और दोस्तों 100 करोड़ रुपए ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वहाँ पे, ठीक है, उसकी सुविधाओं के विकास के लिए वहाँ पे किया गया है। तो ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय संबंधित। एक प्रश्न यहाँ बनता है। दूसरा, बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया। कितने? 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान ऑपरेशन कायाकल्प के लिए किया गया है। 300 करोड़ रुपए डिजिटल लाइब्रेरी के लिए पंचायत स्तर पर, ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रदेश में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय खोलने की योजना है, जिसके लिए 50-50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो इसके लिए 150 करोड़ रुपए टोटल रखा गया है। ठीक है, और दोस्तों शिक्षा में जो डिप्लोमा एवं स्नातक डिग्री वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना का लाभ देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना, ध्यान रखना है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, योजना कौन सी है? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। उत्तर प्रदेश PCS 2021 प्री में लैपटॉप किस योजना के तहत दिया जा रहा है, इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण बनता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, शिक्षा से संबंधित। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में रांगे राघव शोध पीठ के लिए 2 करोड़ रुपए। रांगे राघव शोध पीठ, ध्यान रखना कहाँ पे? आजमगढ़। और विश्वविद्यालय का नाम क्या है? महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है, और दोस्तों 103 करोड़ रुपए में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनेगा। ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? प्रयागराज में। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों स्वास्थ्य। बिना स्वास्थ्य के बजट बेकार है। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्वास्थ्य में सरकार क्या करने जा रही है इस बार। तो दोस्तों मेडिकल सेक्टर में कुल 42,575 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार किया गया। 42,575 करोड़, ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों आयुष्मान भारत के तहत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 250 करोड़ रुपए, मतलब 250 करोड़ रुपए किसके लिए है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री का भी है, उसमें 400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश से आपके लिए मुख्यमंत्री वाला जानना ज़्यादा जरूरी है। मैं केवल वही तथ्य आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है। खाली में वीडियो लंबा करने से या बहुत सारे फैक्ट आपको रटा देने से कुछ नहीं होने वाला। जो जो पॉइंट है वो सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए इस बार बजट में सबसे ज़्यादा प्रावधान किया गया है। 12,631 करोड़ रुपए। प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट कि स्वास्थ्य दोनों के सिलेबस में है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कितने? 12,631 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए। ठीक है, और आयुष विभाग के लिए दोस्तों 2,561 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है इस बार। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि। कृषि के बिना उत्तर प्रदेश का विकास असंभव है दोस्तों। तो कृषि क्षेत्र में सरकार ने बहुत कुछ किया है इस बार। ठीक है, तो देखते हैं। किसानों को कृषि की नई तकनीक से प्रशिक्षित करने के लिए जो द मिलियंस फार्मर्स स्कूल योजना चलाई जाती है, उसके लिए दोस्तों इस बार 17,000 किसान पाठशाला आयोजित की जाएगी। कितनी? 17,000, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कृषि और किसानों के लिए इस बार 4,705.90 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कुल कितनी? 4,705.90। आप 4,705 याद रखिए, बहुत है। ठीक है, कृषि और किसानों के लिए कुल इतना खर्च किया जाएगा इस साल। और दोस्तों जो बेसहारा पशु है, छोटे जानवर, उससे यूपी के लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए बजट में कुछ व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों छुट्टा जानवरों के लिए इस बार 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 187 बृहद गो संरक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इस पे स्टार बना लीजिए और दिमाग में बिल्कुल फिट करना है एक ही बार में। निजी नलकूप कनेक्शन के बिजली बिल में 100% की छूट कर दी गई दोस्तों। जी आप, बिल्कुल फ्री निजी नलकूप। इसके लिए बजट में 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखना कितने? 1,500। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें आपको पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। भारत ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है।
और आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण में क्या क्या कार्य किया जा रहा है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, हमारा टारगेट है 2030 तक प्रदेश के कुल भूभाग का 15% तक हमें क्या करना है, वनावरण करना है। ठीक है, वन से ढक देना है 15%। कब तक, 2030 तक। और इस बार वर्षा काल में 2023 के वर्षा काल में 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य है हमारा, 35 करोड़। ठीक है, और दोस्तों अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों ग्रीन इंडिया मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इस बार बजट में। 100 करोड़ रुपए किसके लिए, ग्रीन इंडिया मिशन। ठीक है, और सौर ऊर्जा के बिना पर्यावरण संरक्षण संभव नहीं है। भारत सौर ऊर्जा में अग्रणी राष्ट्र है विश्व में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सौर ऊर्जा नीति के लिए 317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने, 317 करोड़। अगला जो पॉइंट है वो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है सौर ऊर्जा के जरिए अगले 5 सालों तक, आने वाले 5 सालों तक 22,000 मेगावाट की क्षमता का विस्तार करना है हमें। 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करना है सौर ऊर्जा से अगले आने वाले 5 सालों तक। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो दोस्तों मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना, 600 करोड़ रुपए सामूहिक विवाह योजना के लिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों महिला सामर्थ्य योजना हेतु 63 करोड़ रुपए का प्रावधान। महिला सामर्थ्य योजना हेतु 63 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार किया गया है। महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण हमारे सिलेबस में है GS1 में, ध्यान रखना है, भारतीय समाज में भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो बजट में काफ़ी चर्चा में रहता है हर बार, वो है दोस्तों कन्या सुमंगला योजना। इसके लिए 1050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कन्या सुमंगला योजना के लिए। ठीक है, कन्या सुमंगला क्या है, जो नए एस्पिरेंट है वो जरा डिटेल में गूगल में जाकर सर्च कीजिए अपने आप और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा वो दोस्तों खेल। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलों को लेकर बेहद गंभीरता दिखाई है इस बार बजट में। ठीक है ना, तो दोस्तों राज्यों में खेलों एवं खिलाड़ियों के विकास के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट आज पेश किया गया है। ठीक है, तो खेलों के लिए बजट में 957 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 957 करोड़, ध्यान रखना है, 957 करोड़। ठीक है, और दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहीं पे बजट समाप्त होता है। कुछ ऐसे और पॉइंट जो जरूरी है आपके लिए जानना, मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो भी आप वन लाइनर फॉर्म में देख लीजिए। पहला दोस्तों पीएम आवास ग्रामीण, पीएम आवास योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए दोस्तों इस बार 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 9,000 करोड़। ठीक है, और दोस्तों रोडवेज बसों की सेहत सुधारने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 400 करोड़ रुपए रोडवेज बसें की सेहत सुधारने के लिए। क्यों, क्योंकि यूपी SSSC का भी एग्जाम हुआ था जो पेट, उसमें देखा आपने कितना धक्का मुक्की हुआ है, कितना ज़्यादा बच्चों को असुविधा हुई, शायद उसके ऊपर सरकार की थोड़ी नज़र गई होगी, तो इन्होंने सोचा 400 करोड़ इसमें खर्च कर देते हैं, क्योंकि आने वाले साल में भी और ज़्यादा धक्का मुक्की इसमें ना हो। ठीक है, तो ये थोड़ा जोक था, पर आपको ध्यान रखना है कि रोडवेज बसों की सेहत सुधारने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और दोस्तों पर्यटन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके प्री मेंस दोनों के लिए, तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश सरकार इस बार पर्यटन के क्षेत्र में बहुत गंभीर है, खासकर हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है। ठीक है, हमारे जो तीर्थ स्थल है उनको पर्यटन का मुख्य केंद्र बनाना सरकार का लक्ष्य है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2025 में जो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है उसके लिए 2500 करोड़ रुपए, ध्यान रखना है 2500, 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। दोस्तों यहीं पे बजट से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है हमने सारे देख लिए हैं, मुझे लगता नहीं इससे बाहर कुछ बचेगा आपके लिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और मेरे यूपी PCS की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों गंभीर हो जाइए तैयारियों को लेकर के, बहुत ही जल्द प्री का फॉर्म अप्लाई होने वाला है। ठीक है, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी मैं आपको गाइडेंस देता रहूँगा अपने हिसाब से, जितना मुझे अल्प ज्ञान है उसके आधार पर। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि देखिए इंसान से गलती हो सकती है, हो सकता है कोई फैक्ट है, कोई डेटा गलत टाइप हो गया, मैं कोई गलत बोल दिया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में से बोल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में से सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और ये चैनल आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार है। ठीक है, जितना मदद हो सकेगा मैं करूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।